अगर आप नाश्ते के लिए कुछ ख़ास और मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो आज हम बनाते हैं फ्रेंच टोस्ट, जो कि बिल्कुल नरम मुलायम होंगे और बहुत ही मज़ेदार होंगे। ये फ्रेंच टोस्ट मीठे हों या हल्के नमकीन, दोनों जायकों में ही दिल जीत लेते हैं और ये बच्चों के भी बहुत फेवरेट होते हैं क्योंकि बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़ेदार होते हैं। आज हम बनाएंगे दो तरीक़ों से फ्रेंच टोस्ट, एक हम बनाएंगे क्रीम के साथ और एक सादा सा। चलिए जी शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड कॉर्नर। तो फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए एक सिंपल सा बॉल, दो हमें अंडे चाहिए, इसके साथ हमें ब्रेड चाहिए, साथ शुगर चाहिए हमें, और उसके साथ ही हमें चाहिए बटर। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। एक बॉल में आपने दूध डाल लेने, ये तकरीबन आधा कप दूध था, आधा से पौना कप दूध है। ये दूध हमने डाल लिया। इसमें डाल लेने हैं हमने दो अंडे हम इसमें मिक्स कर लेंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। जी, दो अंडे अपने इसमें ऐड कर लिए। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे शुगर अपने हिसाब से डालिएगा, जितने आपने फ्रेंच टोस्ट बनाने हो शुगर उसी के अकॉर्डिंग जाएगी। साथ ही हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर, ये बहुत अच्छी खुशबू देता है। और साथ ही हम इसमें एक चुटकी ऐड कर देंगे इलायची पाउडर। ये दोनों जो है वो बहुत अच्छी खुशबू देते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंच टोस्ट का। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, विस्क कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से आपने कर लेना ताकि कोई भी पाउडर या शुगर वगैरह कोई भी सेपरेट ना रह जाए। इसको हमने मिक्स कर लिया। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। चलिए जी, ये मिक्स हो गया। इधर से हमने मैंने तवा लिया है, आप फ्राइंग पैन भी ले सकते हैं। थोड़ा सा हमने इसमें ऑयल डाला। ऑयल के साथ ही हमने इसमें एक छोटा पीस बटर का ऐड कर देना है और बटर को पूरे तवे पे हमने अच्छे से ग्रीस कर देना है ताकि वो सारी ब्रेड के ऊपर लग सके। अच्छे से हमने पूरे तवे को बटर के साथ ग्रीस कर देना है। यहाँ मैं एक बात बताती चलूँ, आंच आपकी बिल्कुल हल्की होनी चाहिए, जैसे दम वाली आंच होती है, अदरवाइज़ आपकी ब्रेड ऊपर से जल जाएगी। बिल्कुल दम वाली आंच पे बनाना है। तो ये देखें, इसमें आपने जो आपने बनाया था उसमें आपने ब्रेड के पीसेस को डिप करना है, अच्छे से दोनों साइडों से डिप कर लेना ताकि वो अच्छे से ये जो हमने मटीरियल बनाया ये सॉक कर ले ब्रेड। तो ये हमने करके इस तरह आराम से इसको तवे पे रखते जाना है। दोनों साइड से अच्छे से आपने डिप करना है ताकि उसका सारा टेस्ट जो है वो ब्रेड के अंदर चला जाए। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मैं साइड से भी और ऊपर नीचे से भी किस तरह से इसको अच्छे से डिप करके मैं रख रही हूँ ताकि वो कंप्लीट उसमें डिप हुई हो ब्रेड, कहीं से भी वो ड्राई ना रह जाए। तो ये हमने 4 पीसेस ब्रेड के रख लिए हैं तवे पे। इसको हम थोड़ा सा पकने देंगे। जैसे ही दूसरी साइड से कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो यहाँ मुझे लग रहा था कि आंच थोड़ी तेज़ है तो मैंने मज़ीद स्लो कर ली थी ताकि वो ब्रेड ऊपर से जले ना। तो इसको आपने थोड़ा सा पकने देना है और थोड़ा सा उठा के देख लेना है। जैसे ही आपको लगे कि वो कलर चेंज हो गया तो फिर आपने उसकी साइड्स चेंज कर देनी है। तो ये थोड़ा सा टाइम हो गया था। ये देखें कितना खूबसूरत ब्राउन सा कलर आया है, ये जला भी नहीं है और बहुत प्यारा, बहुत टेस्टी, इसका देखने से ही बहुत डिलीशियस लग रही है ये। तो इस तरह आपने दूसरी साइड भी इसकी फ्राई कर लेनी है। ये फ्रेंच टोस्ट जब आपके बच्चों का कुछ और खाने का ना दिल कर रहा हो तब भी आप बना सकते हैं, सुबह नाश्ते में भी बना सकते हैं। अगर आपके बच्चे का गला ख़राब है, आपने सॉफ्ट डाइट उसको देनी है, तब भी आप ये फ्रेंच टोस्ट दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा रह जाता है, हेल्दी भी होता है क्योंकि उसमें मिल्क भी आ गया है, एग्स भी आ गए हैं, सब कुछ ही है। तो हेल्दी भी है और खाने में भी बहुत मज़ेदार है और बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। ये देखें, इसकी सारी साइड्स जो है वो ब्राउन हो चुकी थी तो हम इसको अब निकाल लेते हैं। कितना खूबसूरत कलर आया और ये बहुत मज़ेदार है। अब हम दूसरा फ्रेंच टोस्ट बनाएंगे। इसके लिए हमने 2 पीसेस ले लिए ब्रेड के और ये फ्रेश क्रीम है, इसके ऊपर हम फ्रेश क्रीम लगाएंगे। अगर आपके पास ये वाली फ्रेश क्रीम नहीं है तो दूध के ऊपर जो मलाई आती है आप वो भी लगा सकते हैं, ये भी वही चीज़ होती है। तो ये हमने एक पीस के ऊपर अच्छे से हमने फ्रेश क्रीम लगा लेनी है।
पूरी ऊपर एक लेयर लगा लेनी है पीस के ऊपर, और अच्छे से ये क्रीम लगा के हमने जो दूसरा ब्रेड का पीस था उसको उसके ऊपर रख देना है, और फिर हमने उसको उसमें डिप कर देना जो हमने मटेरियल दूध वाला और एग्स वाला बनाया था। दूसरी तरफ हमने तवा रख लिया, पैन रख लिया, उसके ऊपर फिर हम थोड़ा सा बटर लेंगे और पूरे तवे को हम ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। और साथ ही हमने वो जो हमने बनाया है फ्रेंच टोस्ट वो हम इसके ऊपर जिस तरह हमने पहले हल्के हल्के से ब्राउन किए थे, और साथ ही हम ये वाला भी हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। इसको सारी साइड से आपने ब्राउन करना है, साइड्स देखते रहने हैं कि जल ना जाए। आंच बिल्कुल स्लो होनी चाहिए, जैसे ही आपकी आंच तेज़ होगी तो ये आपका फ्रेंच टोस्ट जल जाएगा, तो फिर वो खाने में कुछ अच्छा नहीं लगता। तो बिल्कुल दम वाली आंच पे आपने इसको सारा इसको ब्राउन करना है। ये देखें मैं बिल्कुल इसकी साइड से हर साइड से मैं इसको पका रही थी, थोड़ा सा ब्राउन कर रही थी ताकि वो हर जगह से खाने में अच्छा लगे। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही इसको हर साइड से ब्राउन कर लेना है, और ये आप चाय के साथ खाएं, आप वैसे खाएं। इसके ऊपर आप हल्का हल्का हनी भी स्प्रेड कर सकते हैं, ये चॉकलेट सिरप डाल सकते हैं, जैसे आपके बच्चों को अच्छा लगे आप वैसे इसको खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार लगता है खाने में। तो ये देखें बिल्कुल ये ब्राउन हो चुका था सारी साइड से, इसको हम निकाल लेते हैं। ये चेक करें कितना मज़ेदार डिलीशियस। ये मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि अंदर जो हमने क्रीम डाली थी बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर आपके हल्की हल्की भूख है और कुछ मीठा खाने को दिल है या चाय के साथ कुछ मीठा खाने को दिल है तो आप ये फ्रेंच टोस्ट लाजमी बनाइएगा। ये देखें कितने मज़ेदार, बिल्कुल नरम मुलायम सॉफ्ट, ऊपर से हल्के हल्के से क्रिस्पी से होते हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं और मज़ेदार होते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और आप भी ऐसे फ्रेंच टोस्ट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। चलिए जी, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।